हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। आज हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में सॉल्ट वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमने एसिड्स और बेसिस के ऊपर जो भी टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम पीएच की भी पूरी कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, तो अगर आपने पीएच के ऊपर वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप पीएच के ऊपर वीडियोस देख लीजिए। तो अब इस चैप्टर में एक लास्ट पोर्शन बचा है विच इज ऑन सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट होते क्या हैं, कैसे सॉल्ट बनते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं और जो सॉल्ट्स होते हैं, लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। लेकिन आज हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं जहां पे हम देखेंगे कि हमारे सॉल्ट होते क्या है और कैसे हम सॉल्ट को बना सकते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए सॉल्ट इज ए कंपाउंड। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, केमिकली जो कंबाइंड होता है, जो केमिकली जुड़े होते हैं, जिन्हें आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक कंपाउंड होता है फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड, जो एक एसिड से बनता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल। तो देखिए, आपका जो एसिड होता है, आपको पता है एसिड में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। बेसिकली एसिड क्या होते हैं? जो हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो अगर हमारा हाइड्रोजन, हमारे एसिड में से हाइड्रोजन निकल जाए और हाइड्रोजन की जगह कोई और मेटल आके जुड़ जाए, तो वहां पे हमारा सॉल्ट बन जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मान के चलिए कि हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं, HCl को। सो HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दें और हाइड्रोजन की जगह कोई और मेटल जोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सोडियम मेटल को जोड़ देता हूं हाइड्रोजन की जगह, तो क्या बन जाएगा आपका? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मैग्नीशियम जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा आपका? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ एल्यूमिनियम ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 बन जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक कंपाउंड होता है जो कैसे बनता है? एसिड में से अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और मेटल आके जुड़ जाए, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन को रिमूव होने के बाद वहां पे कोई और मेटल आके जुड़ जाए, तो हमारा वहां पे सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, मैंने आपको कुछ एग्जांपल लेके यहाँ पे समझा दिया है। ओके, और देखो दूसरा तरीका, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। देखो, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी पढ़ा है कि जब भी एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो सॉल्ट बनाने का एक और तरीका है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं? वो सॉल्ट बना देते हैं। वी कैन से दैट अ सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स। तो देखिए, हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट है उसके दो पेरेंट्स होते हैं, वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एन एसिड एंड बेस। तो देखिए, जो सॉल्ट होता है उसमें एक पार्ट तो हमारा एसिड से आता है और एक पार्ट हमारा बेस से आता है। मतलब सॉल्ट में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एसिड का भी कंट्रीब्यूशन होता है और बेस का भी कंट्रीब्यूशन होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द बेस। तो देखो, सॉल्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बेस में से आता है, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द सॉल्ट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द एसिड। और सॉल्ट में जो सेकंड पार्ट होता है वो कहां से आता है? वो हमारे एसिड के नाम में से आता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं इसको भी एग्जांपल देके। तो देखिए, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, वेट फॉर सेकंड। अच्छा, मान के चलिए हम एक सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं विच इज NaCl। तो हमने सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट ले लिया, NaCl। अब ये NaCl में एक पार्ट हमारा क्या है? Na है, एक पार्ट हमारा Cl है। तो मैंने आपको बताया था सॉल्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहां से आता है? हमारा बेस से आता है। अच्छा, मान के चलिए हमारा जो बेस है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा जो एसिड है वो हमारा क्या है? यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एसिड हो गया, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारा जो बेस हो गया यहाँ पे वो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया।
तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, वो सॉल्ट बना देते हैं, विच इज सोडियम क्लोराइड। समझ आया? अब देखिए, तो मैंने आपको बताया था सॉल्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कहां से आता है, वो बेस से आता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो कहां से आता है, वो एसिड से आता है। अब आप देख सकते हो, तो NaOH हमारा बेस है, तो NaOH में से जो सोडियम वाला पार्ट है सॉल्ट में, देखो वो आ गया यहाँ पे, और जो हमारा एसिड है, एसिड में जो क्लोरीन है वो यहाँ पे Cl आ गया, तो NaCl बन गया। समझ आया आपको? तो इसका मतलब जब भी कोई सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपका एसिड से आता है, एक पार्ट आपका बेस से आता है। फर्स्ट पार्ट आपका हमेशा बेस से मिलेगा और सेकंड पार्ट आपका हमेशा एसिड से मिलेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूं। मान के चलिए आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट होता है आपका MgSO4, ठीक है। सो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है आपका, ये सॉल्ट है, और मैंने आपको बताया था सॉल्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका बेस से आता है, और आपका जो यहाँ पे सेकंड पार्ट होता है वो आपका कहाँ से आता है, एसिड से आता है, एसिड। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और हमारा जो बेस है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2। सो दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर एसिड। अब आप देख सकते हो एसिड में जो सल्फेट वाला पार्ट है वो तो ये रहा यहाँ पे सेकंड पार्ट जो हो गया, और बेस में जो फर्स्ट वाला पार्ट है, मेटल वाला पार्ट है, वो यहाँ पे सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जब भी एसिड और बेस आपस में जुड़ते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, और उस सॉल्ट में पहला पार्ट हमेशा बेस से आएगा, सेकेंड पार्ट हमेशा एसिड से आएगा। और एक चीज यहाँ पे हाइड्रोजन और OH नेगेटिव, ये तो हमारे एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी एसिड्स होता है वो हमेशा H पॉजिटिव देते हैं, जब भी कोई बेस होता है तो वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो OH नेगेटिव हमें आयन देता है। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ के ये क्या बना देते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वाटर बना देते हैं। इसीलिए यहाँ पे सल्फेट और मैग्नीशियम आपस में जुड़ेंगे। समझ आया? हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, यहाँ पे वाटर बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे सॉल्ट का एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, कैल्शियम क्लोराइड होता है हमारा CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2, जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2। तो देखो इन सब में क्या आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है ना। तो आप बोल सकते हो ये सारे क्लोराइड की फैमिली हैं, सबके लास्ट में क्लोराइड आ रहा है तो ये क्लोराइड फैमिली हो गई। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, CaSO4, K2SO4, Na2SO4, तो ये सब किसकी फैमिली है, इन सब के लास्ट में सल्फेट आ रहा है तो ये सब सल्फेट की फैमिली है। तो ये सारे के सारे सॉल्ट किस फैमिली से, किस परिवार से संबंध रखते हैं, सल्फेट वाले परिवार से। जैसे होता है ना कि अगर हम अपने नाम के पीछे यादव लगा देते हैं तो सब यादव फैमिली होती है, अगर हम अपने नाम के पीछे वर्मा लगा देते हैं तो वर्मा फैमिली होती है, गुप्ता लगा देते हैं तो गुप्ता फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरीके से सॉल्ट में भी ये होता है, अगर पीछे क्लोराइड लगा रहे तो ये सारे क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं सॉल्ट, अगर पीछे सल्फेट आ गया तो सारे सल्फेट फैमिली से बिलोंग करेंगे। अभी हम इसको आगे स्टडी करेंगे। जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सब सल्फेट फैमिली वाले हैं। उसके बाद देखिए अब एक अलग फैमिली आ गई, नाइट्रेट फैमिली, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। उसके बाद देखो कार्बोनेट फैमिली आ गई, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट आ गया। तो ये यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जिनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, इनको देख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंबल पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूलाज आपको बनाने आते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान के चलिए पोटाशियम नाइट्रेट का एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। तो देखिए पोटाशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो आपका जो पोटेशियम होता है बेसिकली उसका सिंबल क्या होता है, आपका के होता है, और नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, NO3 होता है। पोटाशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, नाइट्रेट की -1 होती है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो KNO3 बन गया। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको बनाने आते हैं तो आप इजिली यहाँ पे बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जितने भी सॉल्ट बनते हैं हम उन सबको क्लोराइड बोलते हैं। जैसे अगर मेरे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर मैं H हटा दूं Na जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अगर मैं Mg जोड़ दूं तो MgCl2 बन जाएगा। अगर मैं जिंक जोड़ दूं तो ZnCl2 बन जाएगा। मैग्नीशियम जोड़ दूं तो MgCl2 बन जाएगा। तो हाइड्रोजन हटा के अगर कोई भी मेटल जोड़ दूं तो सारे किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्लोराइड वाली फैमिली से। तो हम इन सबको क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। इसी तरीके से
आप और एग्जांपल ले सकते हो, द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जितने भी सॉल्ट होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है। H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, एसिड वाले पार्ट को, तो क्या बन जाएगा, सोडियम जोड़ोगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4। मैग्नीशियम जोड़ोगे, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा MgSO4। कैल्शियम जोड़ोगे, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा CaSO4। अमोनियम जोड़ोगे, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा NH4 2SO4। तो ये जितने भी आपके हैं सब सल्फेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोल देते हैं। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड जो होता है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड आपका होता है HNO3। तो आपका हो गया HNO3। HNO3 में हाइड्रोजन मेटल को हटा दो, हाइड्रोजन को हटा दो, कोई मेटल जोड़ दो, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया। MgNO3 MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये सारे जितने भी नाइट्रेट फैमिलीज हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स बोलते हैं। समझ आया, दीज आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट को कार्बोनेट बोलते हैं, और एसिटिक एसिड के सॉल्ट को एसीटेट बोलते हैं। एसीटेट आपको शायद नया लग रहा होगा, चलिए इसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूं। एसिटिक एसिड जो हमारा होता है, सो बेसिकली हमारा जो एसिटिक एसिड होता है वो होता है हमारा CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसमें से आप हाइड्रोजन को हटा दो, सोडियम को जोड़ दो, तो CH3 क्या बन जाएगा, COONA बन जाएगा, तो ये सोडियम एसिटेट हो गया। मैग्नीशियम जोड़ दो, मैग्नीशियम एसिटेट बन जाएगा। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, सारे सॉल्ट होते हैं। और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एसिटिक एसिड वाली फैमिली से, इनको हम एसिटेट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट अब हम पढ़ते हैं कि सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए, सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड। तो जो सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। सॉल्ट्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, जो आपके सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। जिस तरीके से आपके जो एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसी तरीके से आपके जो सॉल्ट्स होते हैं उनको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो पानी में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, पानी में वो डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप पानी में, अगर आप वाटर में किसी भी सॉल्ट को लेते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। समझ आ रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम। अब देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है उनमें आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं, चलिए इसको समझते हैं हम। तो मान के चलिए एक सॉल्ट हम लेते हैं जिसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोल देते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉल्ट का मतलब ओनली कॉमन सॉल्ट नहीं होता। कॉमन सॉल्ट तो सॉल्ट की एक फैमिली है, मतलब एक सदस्य, एक मेंबर है कॉमन सॉल्ट। अगर मैं आपसे कहता हूं सॉल्ट क्या होते हैं तो आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि सॉल्ट कॉमन सॉल्ट होते हैं, नहीं। कॉमन सॉल्ट तो पूरे सॉल्ट की एक परिवार का एक छोटा सा सदस्य है। सोडियम क्लोराइड NaCl एक क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करता है वो। समझ आ रहा है, सो कॉमन सॉल्ट इज नॉट ओनली ऑल अबाउट सॉल्ट। तो अगर आपसे कोई कहेगा सॉल्ट क्या होते हैं तो आप बोलोगे सॉल्ट कंपाउंड होते हैं जो एसिड को हटाने से या किसी मेटल को जोड़ने से बनते हैं, या फिर जब एसिड और बेसिस आपस में मिलते हैं तब हमारे सॉल्ट बनते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट हैं, वी हैव अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सॉल्ट, ना कि हमारे पास एक ओनली कॉमन सॉल्ट है। समझ आया, हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं और उनमें से एक जो है वो कॉमन सॉल्ट है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl। तो देखिए, NaCl को जब हम वाटर में डिसोशिएट, पानी में डालते हैं H2O में, तो होता क्या है यहाँ पे, ये टूट जाता है आयंस में। तो ये Na पॉजिटिव में टूट जाता है और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको हम कैटायन बोलते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड कैटायन। और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। सो पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड एनायन। तो जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि जब भी हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो ये हमेशा आयंस में टूट जाता है, और आयंस में टूटने की वजह से, इन आयंस के फ्लो होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो हमारा आयंस होते हैं उनमें पॉजिटिव आयंस को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को हम एनायन बोलते हैं। समझ आया, तो आपके जो सॉल्ट होते हैं, पहली प्रॉपर्टी मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं, वो आपके सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जिस तरीके से एसिड और बेस पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं तो सॉल्ट हमारे ये भी पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये आयंस में टूट जाते हैं, इनके आयंस फॉर्म हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस, तो देखिए वो सॉल्ट जिनमें सेम पॉजिटिव आयंस होंगे या सेम नेगेटिव आयंस होंगे वो एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करेंगे। मतलब जिन सॉल्ट में सारे पॉजिटिव आयन सेम होंगे या जिन सॉल्ट में सारे के सारे नेगेटिव आयन सेम होंगे तो वो सारे सॉल्ट एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करेंगे। एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए मान के चलिए मैंने बोला आपको सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, मैंने आपको बोला सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो गया, मैंने आपको बोला सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हो गया। इन तीनों कंपाउंड में, इन तीनों सॉल्ट में आप देख सकते हो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो सब में सेम है, यहां भी सोडियम, यहां भी सोडियम, यहां भी सोडियम, तो तीनों में जो पॉजिटिव आयन है या कैटायन है जो तीनों में सेम है, तो ये सभी एक फैमिली से बिलोंग करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये सोडियम सॉल्ट है, ये सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए हमने इनका नाम क्या रख दिया, सोडियम सॉल्ट रख दिया। समझ आया आपको? इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए मैंने आपको बोला सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, मैंने आपको बोला मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4, मैंने आपको बोला कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। इन तीनों में आप देख सकते हो तीनों में जो एनायन वाला पार्ट है, एनायन मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो तीनों में सेम है, यहां भी सल्फेट है, यहां भी सल्फेट है, यहां भी सल्फेट है, तो ये सारे एक फैमिली से बिलोंग करेंगे और उस फैमिली का नाम क्या है, सल्फेट फैमिली। तो ये सभी सल्फेट सॉल्ट हो गए। तो इसी तरीके से हमारी बहुत सारी फैमिली होती है और आपको कैसे पता लगाना है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपको ये देखना है कि उनमें सब में पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन सेम है। तो जिन कंपाउंड्स में पॉजिटिव या नेगेटिव आयन सेम होते हैं वो उस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ यहाँ पे मैंने सॉल्ट्स के एग्जांपल दे रखे हैं, यू कैन सी। जैसे हमारा यहाँ पे सोडियम सॉल्ट हो गया, सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कैल्शियम सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम सॉल्ट हो गया, जिंक सॉल्ट हो गया, पोटाशियम क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट, ये सारे सॉल्ट फैमिली है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अगर हम कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर हम किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका पीएच क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच तो 7 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है और कुछ ऐसे भी सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है। मतलब कुछ ऐसे भी सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं जो एसिडिक होते हैं और कुछ ऐसे भी सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं जो बेसिक होते हैं। चलिए वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन बेसिक है, तो उसी को स्टडी करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, दो द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मैनी सॉल्ट आर न्यूट्रल। तो वो कह रहा है कि बेशक बहुत सारे सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इन वाटर। जब भी हम किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। सो दो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट आर न्यूट्रल, तो बेशक बहुत सारे एक्वस सॉल्यूशन अगर हम सॉल्ट का लेते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब जिनका पीएच क्या होता है, 7 होता है। पूरा पीएच में समझा चुका हूं आपको 2-3 वीडियो में। बट सम सॉल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को बनाते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। समझ आया? ऐसा नहीं होगा कि हर बार आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो न्यूट्रल देगा, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो या तो एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे, या फिर वो बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे। अब वही हम पता लगाते हैं कैसे। आप एग्जांपल देख सकते हो, अगर आप पानी को अगर आप नमक को पानी में डिसॉल्व करते हो, मतलब अगर आप NaCl का सॉल्यूशन लेते हो तो NaCl का जो पीएच होता है वो 7 होता है, नेचर कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि अगर पीएच 7 है तो नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा ना। अगर आप अमोनियम क्लोराइड लेते हो NH4Cl, इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इसका जो पीएच होता है वो 6 होता है, और आपको पता है जिसका पीएच 7 से कम होता है वो हमारे एसिडिक होते हैं। इसी तरीके से अगर आप सोडियम कार्बोनेट को लेते हो और उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उसका जो पीएच होता है वो 9 होता है, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। समझ आ रहा है? तो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में डालने के बाद, और कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कौन से सॉल्ट एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे और कौन से सॉल्ट बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसकी स्टडी करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। तो अब हम ये देखेंगे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैसा सॉल्ट बनता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है तो वहां पे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। मतलब अगर हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा, हमारा जो सॉल्ट बनेगा, उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा न्यूट्रल बनेगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि, चलिए देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं। आपने क्या काम करा, आपने एसिड ले लिया यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आपने बेस ले लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरीके से जो HCl होता है वो आपका क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं तो यहां पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर। तो ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा ये आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। अब दोनों ताकतवर हो गए ना। एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन देता है। बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव आयन देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा पानी में। और दोनों मिलके न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों ताकतवर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रल हमारा सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो है मतलब नमक जो पानी में डिसॉल्व है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन आपको देगा। कब, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए अगली चीज, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस गिव एसिडिक सॉल्यूशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो यहां पे एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, फिर अगेन HCl ले लेते हैं। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो HCl इज बेसिकली योर स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने शॉर्ट में SA लिख दिया, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका वीक बेस होता है। तो जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपका सॉल्ट क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और यहाँ पे वाटर बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे ताकतवर कौन है, एसिड ताकतवर है यहाँ पे, और कमजोर कौन है, बेस कमजोर है। तो क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रांग है और बेस हमारा वीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रांग होगा उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेंगी। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो ज्यादा H पॉजिटिव देगा, वीक बेस मतलब जो कम OH नेगेटिव देगा। अब देखो यार, H पॉजिटिव तो ज्यादा हो गए, OH नेगेटिव कम हो गए, तो सीधी सी बात है ना, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई यहाँ पे। और जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो एसिड कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। आपको पता है, pH पढ़ चुके हो। इसका मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा उसका pH होगा वो 7 से कम होगा और वो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना है वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। समझ आया? चलिए लास्ट चीज देखते हैं अब, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो अगर आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब आप सोचिए यहां पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस ताकतवर है। अगर बेस ताकतवर है तो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। सीधी सी बात बोलते हैं, देखिए अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कुछ नहीं बनेगा, मतलब न्यूट्रल बनेगा। समझ आया? इसका भी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए यहां पे हमारा जो एसिड है, यहां पे हमारा एसिड क्या हो गया, वीक हो गया। अब वीक एसिड का एग्जांपल आप ले सकते हो कार्बोनिक एसिड H2CO3। जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, ये वीक एसिड होता है। सो दिस इज अवर वीक एसिड। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस ले लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ये दोनों, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। Sb मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, WA मतलब वीक एसिड। अब ये जुड़ेंगे तो क्या होगा, आपको पता है बेस से फर्स्ट पार्ट आता है तो सोडियम आ गया, एसिड से सेकंड पार्ट आता है तो यहाँ पे कार्बोनेट आ गया। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया प्लस वाटर बन गया यहाँ पे, है ना। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, अब आप बता सकते हो कि ये सोडियम कार्बोनेट कैसा होगा, हाँ ये बेसिक होगा। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा ये बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा, क्योंकि जो बेस है यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बेस था, जो एसिड था यहाँ पे वो वीक एसिड था। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जुड़ेंगे तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन बनेगा।
जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जुड़ेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, और जब दोनों ताकतवर जुड़ेंगे तो दोनों लड़के मर जाएंगे, तो हमारा न्यूट्रल बनेगा। समझ आया? तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट। तो आपको सॉल्ट पता चल गया। सॉल्ट क्या होते हैं, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर हमारे एसिड में से हाइड्रोजन का पार्ट हट जाए और कोई मेटल वहां पे जुड़ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। या फिर अगर एसिड और बेस आपस में जुड़ते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। उस सॉल्ट में जो पहला पार्ट होगा वो बेस से आएगा, सेकंड पार्ट आपका एसिड से आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आपको नहीं लेने क्योंकि वो वाटर बना देंगे वहां पे। समझ आया? ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं कि एक सेकंड में आपको दोबारा से इस चीज को बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। जैसे आपने एक एसिड ले लिया, फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ले लिया। आपने एक बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने बोला है जो सॉल्ट बनेगा पहला पार्ट आएगा वो आपका बेस से आएगा, और बेस आपका क्या है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव वाला नहीं आएगा। कौन सा पार्ट आएगा, मेटल वाला पार्ट विच इज Na। और एसिड में से कौन सा पार्ट आएगा, Cl वाला पार्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो OH है बेस में और एसिड में जो H है ये दोनों मिलके वाटर बना देते हैं। तो बेस में जो फर्स्ट पार्ट है मेटल वाला पार्ट वो आएगा, और एसिड में जो सेकंड पार्ट है आपका वो आएगा। तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट। तो आज हमने सॉल्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ा है, सॉल्ट के परिवार कौन कौन से होते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे जो सॉल्ट से बनते हैं। ओके, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।